सर आप ये जो जीपीओ का निर्माण है और जीपीओ के बारे में जो आपने आज पोस्टल सेवा जो सर्विस शुरू की है और ये लोगो जो आपने दिया है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी लोगों तक दीजिए। सन 1774 से कोलकाता जीपीओ अस्तित्व में है। हम जानते हैं कि 1774 और उसके बाद हमारे देश के इतिहास ने कई करवटें ली। उसी के साथ साथ कलकत्ता जीपीओ भी विभिन्न भवनों में स्थानांतरित होता रहा और आखिरी में 1864 से 68 तक इस नए विशाल भवन का निर्माण किया गया। कलकत्ता जीपीओ, अगर ऐसा कहा जाए कि 18वीं 19वीं सदी और उससे लेके आज तक हमारी डाक व्यवस्था का, हमारे इतिहास का और हमारे देश की आकांक्षाओं का न केवल साक्षी रहा, प्रतीक रहा, बल्कि उतने फैसिलिटेटर का भी रोल निभाया है। हम अपने बच्चों को जब चिट्ठी लिखना सिखाते हैं तो भावों को एक सिलसिलेवार तरीके से अभिव्यक्त करना भी सिखाते हैं। हमें ऐसा मानना चाहिए कि पत्र लिखने की परंपरा, जो कि हमारे देश के महान नेता, लेखक, कवि, वैज्ञानिक सब बहुत पत्र लिखते थे, तो ये दिखाता है कि ये हमारी परंपरा हमारे समाज के लिए कितनी अनूठी और कितनी अनिवार्य थी। तो जीपीओ की इसी अनिवार्यता को और जो विभिन्न सेवाएं आज जीपीओ प्रदान करता है, उसी को हम सेलिब्रेट करने के लिए 14 से 19 मार्च तक हमारा जीपीओ के 250 वर्ष का समारोह होगा। इसमें आप सब आमंत्रित हैं। तो सर ये जो आप सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ी सी लोगों तक बोल दीजिए। हमारी सेवाएं बहुत सारी हैं। हम जो द्वारे डाकघर के माध्यम से आपके घर में भी हमारे लोग आपके लिए पार्सल बुक करने आ सकते हैं। अगर आप हमारे पार्सल हेल्पलाइन में कॉल करें, अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको फ़्लाइट पकड़नी है, तो पार्सल हेल्पलाइन में आप हमें बताइए। हमारा डाकघर हमारे हवाई अड्डे पर है, आप वो हमें दे दीजिए वहाँ, और वो उसको पार्सल में बुक करके आप कम से कम लगेज लेकर निश्चिंत होकर यात्रा करें। उसी प्रकार से अगर आप छोटे उद्यमी हैं लेकिन आपकी इच्छा है कि आपका सामान विदेशों तक जाए, तो डाक निर्यात केंद्र के द्वारा हम आपकी सहायता कर सकते हैं। तो हमारे जीपीओ में बैंकिंग, पोस्टल, पार्सल, आधार, आईटीपीबी इत्यादि सारी सेवाएं दी जाती हैं। धन्यवाद सर। सदीनामा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है आपने जो इस चीज़ के लिए हिंदी में। কলকাতা জিপিও যেটা আমাদের একটা বিরাট ইনস্টিটিউশন আছে, যেটা রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের প্রাউড হিস্ট্রি অফ সার্ভিস অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ connecting people with their aspirations, their near and dear ones, their business, past and future. That grand symbol of service will be celebrating its 250 years in the year 2024. তাই জন্য আমরা আজকে এখানে এই সেলিব্রেশন প্রারম্ভ করার আগে একটা লোগো বেরোলাম। সেই লোগোটা ডিনোট করছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন জিপিও রোটান্ডা, গম্বুজ, হাওড়া ব্রিজ অ্যান্ড দুটি ডিফাইনিং পিরিয়ড 1774, যেখানে জিপিও প্রকল্প শুরু হলো। তারপর এই বছরে 2024, this bridge represents connecting past, present and readying us for future on the path of service of people. And the dome and Virat Gumboj, Virat Dome, it denote করছে আমাদের assurance of security, confidence, reliability of the Department of Post. And বোধহয় এই ডোমের ভিতরে আমরা সমস্ত আমাদের ব্যাপারটা করছি, সমস্তভাবে অনেক রকমের নানা রকমের পরিষেবা প্রদান করছি, দুয়ারে ডাকঘরের পরিকল্পনা নিয়ে আর অন্য নানা রকমের পরিকল্পনা নিয়ে। Department of Post, West Bengal Circle will be celebrating 250 years of Kolkata GPO. Kolkata GPO as an idea has traveled in many buildings and many locations. Today you see Kolkata GPO functioning from this grand location.
আমরা অনেক ইন্টারেস্টিং ইভেন্ট প্ল্যান করেছি ট্রামের উপরে, তৈরির উপরে এবং জিপিওর ভিতরে অলসো we are also having a heritage walk. I am sure the period between 14th to 19th of March will be very interesting. লোকেরা খুব পছন্দ করবেন। আমরা এখানে সমস্ত আমার বন্ধুদের সঙ্গে, আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনারা সবাইকে আমন্ত্রণ দিচ্ছি। তারপর রিকোয়েস্ট করছি এইভাবে যা কিছু আমরা করছি সেটা আপনারা আপনাদের মিডিয়া নিউজ পেপার টিভি চ্যানেল যা কিছু আছে খুব ভালোভাবে প্রসারিত করবেন so that many people are able to benefit and learn about the role that we have played in the history of our country and the history of our society and also building this. कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हम, तो जैसे जैसे वक्त बदलता है हम भी अपना रूप बदल लेते हैं। आज हमारे जो राज्य के जितने भी डाकघर हैं, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, करीब 13,000 मोबाइल फोनों के द्वारा हमारे गांवों और शहरों में डिलीवरी और सेवाएं होती हैं। हमारे समझ डाकघर 6,000 से ज्यादा डेस्कटॉप कंप्यूटरों से सेवाएं देते हैं। आज डाकघर खुलता नहीं, लॉगिंग होता है। हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी में रम चुके हैं और न सिर्फ डाक सेवा, पार्सल तो हमारी एक ऐसी सेवा है जो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे छोटे गांवों शहरों में ई कॉमर्स और मोबाइल का पेनिट्रेशन हो रहा है, वैसे वैसे लोगों की पार्सल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और उन जगहों में डाकघर से अच्छा और कौन है जो लोगों को सेवा दे सकता है। और जैसा मैंने कहा, लोगों छोटे उद्यमी को विदेश के ग्राहकों से जोड़ने के लिए डाक निर्यात केंद्र की परिकल्पना भी की गई, जो हमारे डाकघर जो है प्रत्येक जिले में ये बनाया गया है और लोगों को लाइसेंस के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, पेपर वर्क उसमें सहायता करते हैं और उनकी जो पार्सल की पैकिंग, बुकिंग और यहाँ कलकत्ता के फॉरेन पोर्ट में कस्टम जो प्रोसेस करते हैं, इस सारी प्रक्रिया में उसकी सहायता करते हैं। और तरह की जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, पीएम किसान और जितनी भी सुकन्या समृद्धि योजना, महिला बचत पत्र, पेंशन प्लान, इतनी सारी जो हमारी योजनाएं हैं वो भी जो है हम डाकघर के द्वारा देते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्रमिकों के लिए भी इंश्योरेंस का, एक्सीडेंट इंश्योरेंस का बहुत अच्छा स्कीम भारत सरकार ने पूरे भारत में समस्त डाकघरों से लागू कर दिया है, जिसको जुलाई में गुजरात राज्य के लिए जिसका पायलट किया गया था। तो आप देखेंगे कि वी आर लाइक दी रूट्स, फाइन रूट्स ऑफ ए ट्री, वी हैव पेनिट्रेटेड एवरी स्मॉल कोर ऑफ द सोसाइटी, वी आर देयर। हमने जो आपको बताया टेक्नोलॉजी की सहायता, और यही तो हमारा काम है, रात दिन आपकी सेवा में अपने आप को सुधारते रहना। और इस तपस्या में हम हमेशा लगे रहते हैं कि कैसे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस तक हम पहुँचे। ये जो हमारा विशाल तंत्र है, हम चाहते हैं कि आपकी कल्पना के अनुरूप और उस पर बिल्कुल ही खरा उतरे, उस पर हमारी मेहनत हमेशा जारी है। Sir, rural side post offices are suffering from low इन लोगों manpower. का डिजाइन हमारे एक स्टाफ हैं, श्री अर्को मजूमदार हमारे एक यंग कलाकार हैं, उन्होंने इसको डिजाइन किया। और We often can see that there are lack of staffs. So, is there any plan to, that fill up those vacancies, or there is some other kind of and also the plan? low connectivity. We will share the data with you. In the last 3-4 years, thousands of ग्रामीण डाक सेवक have been inducted, और इस तरह से आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि रोजगार मेला के द्वारा भी उनको नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है भर्ती की वो लगातार जारी है। तो इस तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान है। कनेक्टिविटी भी लगभग पूरे राज्य के सारे कोने में, एक आध दूर दराज के जंगल में कुछ अगर इलाके हो उसको छोड़ के कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। और जहाँ कनेक्टिविटी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे अगर जो हमारी कोई क्षमता है बैंड विड्थ को दुगना करने की, इस तरह की सेवाएं, फाइबराइजेशन की सेवाएं, ये जो है हमारा जो प्रयास है वो चल रहा है। सर, बहुत सारी पोस्ट ऑफिस में मैं जाती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ। सबसे ज़्यादा क्यू खड़ी होती है, मतलब लाइन बहुत ज़्यादा होती है। इसका सम्मान
इसको कैसे आप संभालोगे? इसके लिए तो जो है क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए या कुछ सेवा को अलग कर दिया जाए, हमारी कोशिश है और हमने ये अभी सफल भी हुए हैं। मेरे ख्याल से 50 प्लेसेस में सेपरेट पार्सल का सेपरेट काउंटर हमने 50 प्लेसेस में कर दिया। तो अगर आपको पार्सल बुक करना है तो यू डोंट हैव टू जॉइन दैट लॉन्ग क्यू, आप सेपरेट काउंटर में चले जाए। उसी प्रकार से हमारी ये हमारा प्रयास है कि सीनियर सिटीजन के लिए भी जहाँ तक हो सके, और कहीं कहीं हमने किया भी है, अलग काउंटर हम शुरू करेंगे। तो काउंटर में ऑर्गेनाइजेशन सर लोग नहीं हैं तो कहाँ से आप देंगे वो सेवाएं? तो लोग होंगे, उपस्थित होंगे, तब आप दे पाएंगे ना। आपके 4 काउंटर में 2 काउंटर खुले रहते हैं प्राय। अगर 4 काउंटर कहीं पे है, वहाँ 2 काउंटर है, तो वहाँ तो सेवा आपकी उतनी ही कमज़ोर हो जाती है ना फिर। उसकी प्रॉब्लम होगी नहीं, वो तो हम लगातार देखते रहते हैं। वो जो रोज की डेवलपमेंट है, तो वो जो डे टू डे हमारा मैनेजमेंट है और टेक्नोलॉजी की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से, और जब कनेक्टिविटी हमारी इम्प्रूव होगी, जो बैंडविड्थ जो इम्प्रूव होगा, उससे जल्दी जब ट्रांजैक्शन होने लगेंगे तो क्यू को शॉर्टन करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, हमने जो कहा दुआरे डाकघर, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुआरे डाकघर की सेवा लेंगे, आपको ख्याल होगा हमने रिसेंटली पार्सल हेल्पलाइन भी लॉन्च किया है। पार्सल हेल्पलाइन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसमें फ़ोन करेंगे तो पार्सल रिलेटेड बुक करना है, वो आपको हेल्प मिलेगा। उसके साथ ही मैं कहना भूल गया, अगर आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, आपने यहाँ शॉपिंग की लेकिन आपका लगेज एक्सेस है, तो पार्सल हेल्पलाइन को बता दीजिए और एक्सेस लगेज को आप अलग से पैक कर दीजिए। वहाँ हमारा पोस्ट ऑफिस है, दे विल बुक योर पार्सल एंड यू गो विद मिनिमम लगेज। तो ऐसी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास हमारा जारी है। थैंक यू सर, ये चीज़ आपने जो बताई है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Our effort will be at time, but we are there at least to tell you our effort will not end. I don't understand. Bureau we have here and Siliguri. तो पोर्ट ब्लेयर, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता जीपीओ, ये 4 थाना আছে। प्लस देयर इज अ प्रोविजन दैट प्रत्येक हेड पोस्ट ऑफिस तेव কিছু सी कमेमोरेटिव postage stamp which you know as philately, they are issued in limited number. The numbers are very limited because there is an international code of ethics, philately ethics, against issuing in very large number. जो आपके साधारण टिकट होते हैं वो वेरी लार्ज नंबर में इशू होते हैं, जो आपकी डे टू डे की पोस्टेज जो है उसका काम चल रहा है।